5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर आज पीएम मोदी का पहला वर्चुअल संबोधन। ये संबोधन कैसा रहा? मैं मुजफ्फरनगर के एक वर्चुअल रैली जहां पर आयोजित किया गया था वहां पर पहुंची हुई हूं और मेरे साथ विपुल भटनागर हैं, बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता। इस रैली में, इस संबोधन में क्या कुछ आपको नया नजर आया? क्या कुछ ऐसा लगा कि यहाँ जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा? कैसे देखते हैं? पहली बार सब लोग वर्चुअल प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। जब से कार्यकर्ताओं को पता चला कि संबोधन होगा, आपने देखा कितनी भारी संख्या में सारे यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता और आमजन भी थे, दुकानदार भी, व्यापारी भी, डॉक्टर्स भी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मन की बात सुनते हैं, उसमें लाइव नहीं देख पाते थे। आज इस वर्चुअल रैली में सबने उनको सुना, उनके विचारों को सुना। उत्तर प्रदेश और पूरा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश योगी जी के आने के बाद से वो सारी योजनाएं जो जन जन तक जा रही हैं, नीचे स्तर तक जा रही हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने सुना और सबने बहुत उत्साह से उसको देखा यहाँ पे सुना। पीएम मोदी ने जो कहा कि हमारे काम और उनके करिस्तान, उनके कारनामे, इसके अलावा जो बातें कही, उसमें से कौन सी बातें आपको अच्छी? बहन, सबसे ज्यादा तो उन्होंने जो बातें कही, बहन बेटियां सुरक्षित हैं हमारे शहरों में। यूपी में बहन बेटी सुरक्षित है, जिससे कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत हर आदमी के दिमाग में यही बात है कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं तो सब चीज सुरक्षित है। कभी हमारे बहन बेटियां बाहर भी नहीं जा सकती थी, अब सब चीज सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात हमारी जान लेते हैं जो कार्यकर्ता, ये महिला कार्यकर्ता है। आगे आइए मैम, मास्क पहन लीजिए पहले तो। पीएम मोदी ने जो कहा आज, आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, प्रभावी मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा है? सबका साथ सबका विकास सबसे अच्छा है जो संबोधित किया मोदी जी ने, और हमें सबके साथ ही मिलके ही तो हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई भी है, कास्ट है, अदर कास्ट भी, सभी का विकास करना है, सभी का साथ करना है, साथ से ही जीत हासिल होगी जी। जो उन्होंने बातें कही कि यहाँ हवाई अड्डा डबल हो गया, मेट्रो जो है वो 5 शहरों में आ गया है, 5 और शहरों में आना है, इस तरीके की तमाम बातें, सड़कों को लेकर बातें, गन्ना किसानों को लेकर बातें, तो आपको लगता है कि ये जो वेस्ट यूपी है इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसी बात से तो प्रभाव पड़ेगा। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, वैसे तो अदर है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन जो है तो इसी से ही प्रभाव पड़ेगा। जो भी डेवलप होता है शहर में या कहीं भी, यदि हम नहीं करेंगे, मतलब मोदी जी हमारे नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी, लेकिन वो कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है योगी जी की। ये पहली वर्चुअल रैली थी। अक्सर ऐसा होता है कि पीएम मोदी फिजिकली जो है वो संबोधित करते हैं, तो फिजिकल रैली और वर्चुअल रैली में कितना अंतर आप देखते हैं, खासतौर पर चुनाव के दौरान? बड़ा अच्छा लगा। आज क्या महसूस किया? आज हमने बहुत अच्छा महसूस किया और छोटे किसानों की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की वो बहुत अच्छा लगा। उनका ध्यान जो है छोटे किसानों की तरफ गया। हम सब लोग उससे बहुत प्रभावित हैं और हम आशा करते हैं आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी छोटे किसानों पर ध्यान देंगे। पीएम मोदी ने जो संबोधित किया है प्रभावी अपने मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, कौन सी बात आपको अच्छी लगी? वे गरीबों को अपने साथ रखते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। जो उन्होंने कहा आपने सुना? हाँ जी, उन्होंने जो जितनी बातें कही, गरीबों के लिए इतने योगी जी की सरकार ने इतने जो घर दिए हैं वो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिए, और बीजेपी की सरकार ऐसी है जो गरीबों के हित में काम करती है। और आज से पहली जितनी सरकारें थी वे अमीरों के लिए काम करती थी, गुंडों के लिए काम करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार एक ऐसी है जो आम जनता के लिए काम करती है। वेस्ट, ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी सर, वेस्ट यूपी में इस बार लड़ाई कांटे की मानी जा रही है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वजह यह है कि पिछले बार वेस्ट यूपी की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। जयंत चौधरी जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, और ऐसे में आज पीएम मोदी का खास तौर पर 5 जिले की 21 विधानसभा सीटों में जो संबोधन था, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर आएगा? इससे जो है यहाँ की जो जनता जनार्दन है उसका पूरा समर्थन प्राप्त होगा। कैसे? उसका ऐसे होगा कि जैसे गन्ना किसानों का जो मुद्दा उठा, गन्ना किसानों की पेमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। पिछले 1 महीने का कुल बकाया है, बाकी पिछला सब हो चुका। और उससे पहले दोनों सरकार, मायावती जी की और अखिलेश जी की, उनका बकाया पेमेंट भी जो है योगी सरकार ने उसका भुगतान किया है। और बिजली के जो हैं आधे बिल कर दिए किसानों के,
नलकूपों के, और उसका आधा वो कर दिया, और ये पहले भी माफ किया था और अब भी माफ करने का काम किया है। इससे छोटे जो किसान हैं उन्हें बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया है। मुजफ्फरनगर दंगा जो है वो इस बार लोगों के लिए मुद्दा है, आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से वो मुद्दा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक हमारी बहन बेटियों की एक तरह से अस्मिता का प्रश्न था। और मुझे लगता है कि उस दंगे को जिन लोगों ने देखा और हम लोगों ने भुगता है उसको हम भूल नहीं पाएंगे, और निश्चित रूप से वो मुद्दा रहेगा। तो यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पीएम मोदी के भाषण को सुना है, संबोधन को सुना है। सबने अपने अपने तरीके से जो कुछ सुना वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही हैं, खासतौर पर पिछली सरकार से, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार से और योगी सरकार के बीच जो कंपैरिजन है उसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। ये भी साथ में कहा कि सपाई सरकार जो है वो इसका आनंद ले रही थी, जबकि यहाँ हमारे मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के कि यहाँ पर लोग जल रहे थे। इसके अलावा गन्ने भुगतान को लेकर के उन्होंने सबसे ज्यादा बातें कही हैं। अंबेडकर का भी जिक्र किया है, चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी का ये जो बेल्ट है जहाँ पर आज संबोधन किया गया 21 विधानसभा सीटों पर, इसमें कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और ऐसे में पीएम मोदी के संबोधन से कितना असर पड़ता है ये चुनाव के नतीजों में पता चल पाएगा। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोशिशें ये रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तक बातें पहुंचाने की और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को कंपैरिजन करते हुए, यानी पिछली सरकार और इस सरकार के बीच में जो अंतर है उसको याद दिलाने की और वोट अपील की। अपने सहयोगी अजय तिवारी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।